अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग फोटोशॉप के अंदर ब्रश टूल को कवर करने वाले हैं। ब्रश टूल से आप लोग बहुत ही मज़े की चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। आज हम कुछ बनाएंगे भी सही, लेकिन एक छोटा सा टूल है और बहुत ही मज़े का टूल है। ऑलमोस्ट आपके सब डिज़ाइंस के अंदर यूज़ हो रहा होता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि ब्रश टूल आप लोगों को आपके टूल पैनल्स के अंदर यहाँ पर चौथे पाँचवें नंबर पर मिल जाएगा। आप लोग सिंपल बी का बटन दबाकर भी ब्रश टूल के ऊपर आ सकते हैं। जैसे ही आप बी दबाएंगे, आप किसी भी टूल पर हों, आप बी दबाते जाएंगे, आप लोग ब्रश टूल के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ब्रश टूल का बेसिकली जो काम है वो क्या करता है, आप लोग पेंटिंग कर सकते हैं इसके ज़रिए। ठीक है, पेंटिंग कर सकते हैं और बहुत सारे मज़े के काम इसके ज़रिए कर सकते हैं ब्रश टूल के ज़रिए। तो अब सिंपल ब्रश टूल जो है, यहाँ पर आप लोग को जो मैंने चीज़ें इसमें बतानी वो है ब्रश टूल जब आप लेते हैं। ब्रश टूल लेने के बाद आप लोग राइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ शो हो जाएंगी। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के ब्रशेज़ भी शो हो रहे होंगे, विद स्ट्रोक शो हो रहे होंगे। तो आप लोग यहाँ पर इसका व्यू चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी जो ये ग्रुप्स बने हुए हैं, इनको हम एक मिनट क्लोज कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए ये बेसिकली यहाँ पर है क्या चीज़ है। तो ये मैंने क्लोज किया। यहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं ब्रशेस के। यहाँ पर एक हर ग्रुप के अंदर, हर फोल्डर के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्रशेस हैं। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने इनको क्लोज किया। यहाँ पर आपको विद स्ट्रोक शो हो रहे हैं, आप इनका प्रीव्यू चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आके आप, मैं मिसाल के तौर पर स्ट्रोक्स इसका नेम हटा देता हूँ। तो जब मैं ब्रश टूल दोबारा ओपन करूँगा तो यहाँ पर देखें वो उसका स्ट्रोक अब शो नहीं हो रहा कि किस तरह वो यूज़ होगा। तो सिंपली यहाँ पर इसके नाम आ रहे हैं, नाम से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जनरली आप अगर इसको ऑन रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर आपको शो हो रहा होगा कि कौन सा ब्रश किस तरह वर्क कर रहा होता है। तो अब सिंपल ब्रश टूल जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो ब्रश टूल यूज़ करने में आप लोग इसका साइज़ छोटा बड़ा करके आप लोग इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ब्रश टूल का साइज़ अगर आप छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं, इसके दो तरीके हैं। नंबर 1 पे आप स्क्वायर ब्रैकेट इन और स्क्वायर ब्रैकेट आउट दबाएंगे तो इससे आपका ब्रश छोटा बड़ा हो जाएगा, जो कि पी के बराबर में आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स बने हुए हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसका साइज़ छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप लोग सिंपल आल्ट का बटन दबाएं और राइट क्लिक करके आप लोग अगर राइट पे ड्रैग करेंगे तो आपका ब्रश का साइज़ बड़ा करता जाएगा। इसी तरह अगर लेफ़्ट पे ड्रैग करेंगे तो आपका ब्रश का साइज़ छोटा करता जाएगा। सेम यही काम अगर आप लोग ऑल्ट दबा के आप लोग इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो वो क्या करेगा, इसको सॉफ्ट कर देगा, इसकी हार्डनेस को ख़त्म कर देगा। जैसे मैं इसका साइज़ छोटा करता हूँ, मैंने इसको सॉफ्ट किया। सॉफ्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सी मैंने बनाया, तो ये देखें ये थोड़ा सा सॉफ्ट करके बना है। लेकिन अगर इसी तरह मैं इसकी हार्डनेस को ज़्यादा करता हूँ, मैं इसकी हार्डनेस मैंने फुल कर दी है। अब मैं सी बनाता हूँ, तो इस सी में और इस सी में और इस सी में फ़र्क चेक करें, दोनों के अंदर फ़र्क है। अब यहाँ पे ये डिपेंड इस तरह भी करता है कि जो मैंने ब्रश लिया वो मेरा थोड़ा ब्रश ही सॉफ्ट है। मैं यहाँ पर हार्ड ब्रश ले रहा हूँ। हार्ड ब्रश लेने के बाद मैंने क्या किया, मैं इसका ये देखें अब जो मेरा हार्ड था वो यहाँ पे कितना क्लियर शो हो रहा है। हार्ड, यहाँ पे हार्ड ब्रश है। अगर इसी ब्रश को मैं यहाँ पर सॉफ्ट कर लेता हूँ, मैंने इस ब्रश को सॉफ्ट कर लिया। ठीक है, ये मैंने सॉफ्ट कर लिया। अब मैं क्लिक करता हूँ तो आपको मेन सही डिफरेंस नज़र आ रहा होगा दोनों के अंदर, हार्ड और सॉफ्ट ब्रश के अंदर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ऊपर कुछ टूल्स और दिए गए हैं। यहाँ पर एक मैं दो टूल आपको और बता दूँ। ब्रश टूल पे मैं दोबारा आया हूँ, राइट क्लिक किया। यहाँ पर ये आपको इसका साइज़ छोटा बड़ा यहाँ से भी कर सकते हैं। हार्डनेस पे जो हम बात कर रहे थे वो यहाँ से भी आप इसकी हार्डनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ब्रश को आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कैलीग्राफी के लिए अगर आपने यूज़ करना है तो आप लोग इसको यहाँ से रोटेट करके ब्रश को अपने अकॉर्डिंगली जिस तरह आप यूज़ करना चाह रहे हैं आप इसको इस तरह कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप इस तरह से कुछ बना सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं तो आप इसके ज़रिए बना सकते हैं। तो ब्रश को आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप लोग ब्रश टूल्स में लाइन क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप लोग की लाइन इस तरह टेढ़ी मेढ़ी आ रही होंगी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बन रही हो तो आप लोग सिंपल शिफ्ट दबा के यहाँ से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के आप जब इधर लाइन क्रिएट करेंगे तो वो क्या करेगा, आपकी स्ट्रेट लाइन क्रिएट करके देगा। इवन कि अगर आप ऊपर नीचे भी कर रहे हैं माउस को तो फिर भी वो आपको ऊपर नीचे क्रिएट नहीं करके देगा, क्योंकि हमने शिफ्ट यहाँ पे दबाया हुआ है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर अगर मैं शिफ्ट दबाए बगैर आता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी आ रही है। और इस तरह आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, वर्टिकल भी। मैंने अब इस तरह सिंपल लाइन बनाई तो टेढ़ी लाइन बनी है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबा के लाइन बनाता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करके मैंने शिफ्ट लाइन करके बनाई, इस लाइन में और इस लाइन में फ़र्क है, क्योंकि वो मैंने शिफ्ट के बगैर बनाई है, ये शिफ्ट के साथ, तो ये लाइन सीधी बनी है बिल्कुल। इसी तरह अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, शिफ्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपके इसी तरह कनेक्ट करता जाएगा आपके ब्रश को, और आपको डिफरेंट वे के अंदर स्ट्रेट लाइंस बना के देता जाएगा, जिस टाइप की आप शेप बनाना चाह रहे हैं, जिस टाइप की आप यहाँ पर पेंटिंग करना चाह रहे हैं। इसके अलावा ब्रश टूल जहाँ जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पर और बहुत सारे आपके टूल्स यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे अरेजर टूल है। इसके अलावा जो न्यू सिलेक्शन टूल यहाँ पे हमारा आया हुआ है ब्रश टूल के अंदर, वो भी आप लोग इसके ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अभी मैंने ब्रश टूल के आपको कुछ फीचर्स बताने थे। वो ये हैं कि यहाँ पर आप लोग देखें, ब्रश जिस तरह यहाँ पर हमने पढ़े थे, यहाँ पर हम न्यू ले लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड्स का कुछ बताया था। सेम ब्लेंडिंग मोड यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क यह है कि ब्लेंडिंग मोड यहाँ पर हमारी लेयर पर नहीं लग रहा,
ये जो ब्लेंडिंग मोड है ये हमारे ब्रश के ऊपर अप्लाई हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं नॉर्मल मैंने लिया कलर और मैं इसको कर देता हूँ, हम ब्रश का साइज़ थोड़ा बड़ा करके, मैंने ब्रश का साइज़ यहाँ पे बड़ा कर लिया और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ मैंने कुछ यहाँ पे रेड कलर का बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको यहाँ से कर लिया, डिज़ोल्व पे कर लिया, कलर मैं स्विच कर रहा हूँ। अब मैं जब इसके ऊपर करूँ तो आप ये देखें यहाँ पे ये इसके ऊपर ब्लेंडिंग मोड और ब्लेंडिंग जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लेता हूँ, मैं ब्रश का साइज़ दोबारा हम बी से ब्रश लेते हैं और यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पर ये देखें बिहाइंड का है। अब मैं अगर ग्रीन कलर करता हूँ तो वो इसके बिहाइंड कर रहा है, इसके ऊपर ब्रश नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो इसके बैक पे कलर कर रहा है। इस तरह ब्लेंडिंग मोड्स को यहाँ पर ब्रश टूल के अंदर आप यूज़ करके बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक चीज़ हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, ये रहा हमारा ब्रश टूल। ब्रश टूल पर हम आने के बाद दोबारा से यहाँ पर जब मैं यहाँ से क्या ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ, डिफरेंस ले रहा हूँ। ये रहा हमारा डिफरेंस लेने के बाद अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ वाइट कलर। यहाँ पर मैंने वाइट कलर ले लिया। अब वाइट से मैं वाइट के ऊपर अगर कुछ ड्रॉ करता हूँ तो वो नहीं करेगा। मैंने एक दफ़ा काफ़ी सारा ड्रॉ कर लिया लेकिन नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मैंने डिफरेंस लिया हुआ है यहाँ पर, एक दफ़ा मैंने ड्रॉ करके छोड़ दिया, दूसरी मरतबा जब मैं ड्रॉ करूँगा, देखें मैंने कलर भी नहीं चेंज किया, खुद ब खुद यहाँ पर मेरा कलर ब्लैक हो गया। तीसरी मरतबा जब मैं करता हूँ यहाँ पे कुछ और रहा हो जाएगा। चौथी मरतबा अगर मैं कुछ करता हूँ यहाँ पे फिर कलर का डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं कलर स्विच कर देता हूँ, यहाँ पे कलर स्विच करके यहाँ पर मैं कुछ और डिज़ाइन कर सकता हूँ, फिर मैं कलर स्विच करता हूँ फिर कुछ और डिज़ाइन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से आप लोग बड़े मज़े मज़े के बैकग्राउंड इसी तरह क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक कलर और कुछ हम यहाँ पे ले लेते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं। ग्रीन कलर लेने के बाद मैंने यहाँ पर अब ग्रीन को यहाँ पर स्विच करेंगे, ग्रीन कलर को मैंने यहाँ पर मूव करना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पर ये देखें आपके डिफरेंट टाइप के आप कलर्स फिल करके आप लोग बड़े मज़े मज़े के ज़बरदस्त किस्म के कलर स्विचेस कलर यहाँ पे आपने स्विच करते रहना, तो ये बड़े मज़े मज़े के आपको बैकग्राउंड्स बना के देता रहेगा। तो यहाँ पे आप देखें यार हमारा कितने मज़े का बैकग्राउंड यहाँ पे बन चुका है। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन को यूज़ करके आप लोग इस तरह के बहुत मज़े मज़े के बैकग्राउंड्स क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो अब याद रहे कि ये जो आपने काम किया ये आपका न्यू लेयर पे होना ज़रूरी है। न्यू लेयर पे नहीं करेंगे तो इस तरह अब ये मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल जी करके बैक जाना पड़ेगा, तो इस तरह करके हमें इसमें मुश्किल हो सकती है। अच्छा, अब हम एक दफ़ा बैक आ ही जाते हैं क्योंकि हमने आपको यहाँ पे बाकी चीज़ें भी दिखानी है। जनरली आप इसको नॉर्मल पे यूज़ करें, लेकिन बाज़ औक़ात ये डिफरेंट आप ब्लेंडिंग मोड यूज़ करके इसको बहुत मज़े के बहुत मज़े से इसको यूज़ कर सकते हैं ब्रश टूल को, ठीक है। अच्छा तो गाइस यहाँ पर अब दोबारा हम आ चुके हैं। ओपेसिटी यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया है। ओपेसिटी कैसे वर्क करती है? ओपेसिटी आप सिंपल, मैं आपको समझा देता हूँ। इस तरह मैंने यहाँ पर रेड कलर लिया, मैंने यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ओपेसिटी कैसे वर्क करी है, मैं ओपेसिटी लो की है मैंने और मैंने कलर स्विच कर दिया। अब ये देखें अगर ओपेसिटी मैं लो नहीं करता तो मैं इसको 100 पे रखता हूँ, येलो कलर क्या है वो इसको ऊपर कर रहा है, मेरा बैक वाला जो कलर है वो उसको छुपा रहा है। लेकिन अगर मैं ओपेसिटी करके इसकी ओपेसिटी मैंने कम कर दी है तो ये देखें बैक वाला कलर भी मुझे बीच बीच में नज़र आ रहा है। तो ओपेसिटी के ज़रिए आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमें फ़्लो का एक बटन दिया हुआ है। फ़्लो के बटन में क्या होता है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक शेप ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक ले ली, सिलेक्शन ले ली। सिलेक्शन हमारी होती है एक्टिव एरिया जिसके अंदर हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैंने दोबारा ब्रश लिया, ब्रश लेने के बाद अगर देखें यहाँ पर मैं अगर इसको फिल करता हूँ तो ये बड़ा तेज़ी से इसके कलर्स को फिल कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फ्लो को कम कर लेता हूँ तो वो क्या करेगा, बेसिकली वो यहाँ पर मेरे जो पेंट है उसको रंग को इस्तेमाल ही कम करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ये थोड़ा थोड़ा कम कर रहा है। अगर मैं इसको ब्लैक पे आपको करके दिखाऊँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने ब्लैक लिया, मैं इसको यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, देखा कितना कम पेंट यहाँ पर यूज़ हो रहा है और इसके ज़रिए हम लोग बाज़ औक़ात बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो पेंट है उसको कम यूज़ करें। अब दोबारा मैं जब उसके ऊपर यूज़ करूँगा तो वो इसको थिक करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस तरह फ्लो के ज़रिए भी आप लोग बहुत सारे यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसी तरह ब्रश टूल आपका रेज़र में भी यूज़ होता है। रेज़र वाला सारे इसके वही फीचर हैं जो यहाँ पर आपके ब्रश टूल में यूज़ हुए हैं। आप इसको इसके ज़रिए यहाँ पर अरेज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। और अरेज़ करने के लिए हमें यहाँ से वाइट कलर लेना होगा और वाइट कलर से यहाँ से हम इसको अरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको अरेज कर दिया। सेम वही टूल जो ब्रश टूल में यूज़ हो रहे हैं वो आपके अरेज टूल के अंदर भी यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा आपके और बहुत सारी जगह पर ब्रश टूल यूज़ हो रहा होता है। अब ब्रश टूल्स के ज़रिए हम कुछ और भी काम कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर मैं आ जाता हूँ मास्किंग के अंदर। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मेरे पास एक ब्रश पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ ये इसका बैकग्राउंड है वो ख़त्म हो जाए और मैं इस ब्रश को अपनी वीडियोज़ के अंदर या डिफरेंट जगह पर यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं इसको सिंपल बैकग्राउंड रिमूव पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पर आप लोग देखें इसके जो एजेस हैं इसके अंदर वाइट कलर अभी भी मौजूद है। तो ब्रश टूल के ज़रिए हम लोग इसका वाइट कलर रिमूव कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर ब्रश कर लेंगे, हम ब्रश का साइज़ छोटा करेंगे। अब आपने यहाँ से देखना है यहाँ पे उसका उलट है, थोड़ा सा जो वाइट को रिमूव करना है तो ब्लैक के ज़रिए होगा। यहाँ पे हम ब्लैक के ज़रिए अपने वाइट एजेस को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया
और अगर आपने इसको फिल करना है, मैं आप समझते हैं कि यहाँ से थोड़ा ज़्यादा रिमूव हो गया, तो आप लोग सिंपल इसको स्विच करेंगे, एक्स के ज़रिए भी स्विच कर सकते हैं। एक्स का बटन दबाएंगे तो स्विच हो जाएगा, तो यहाँ से आप लोग इसको वापस भी ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारी ओपेसिटी कम है, ओपेसिटी को हम फुल कर लेते हैं, फ्लो को भी फुल कर लेते हैं। अब आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये देखें हमारे कलर्स को वापस लेके आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको इसको रोटेट करके दिखाऊँ, एक्स दबा के मैंने अरेज करने की कोशिश की, तो यहाँ से मैं इसको अरेज भी कर सकता हूँ। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर मैं अरेज कर रहा था, ये देखिए मैं अरेज कर रहा हूँ इसको यहाँ से, इसी तरह मैं एक्स दबाऊंगा, जब वाइट पे ऊपर होगा वाइट फिल कर, मैं इसको यहाँ से फिल भी कर सकता हूँ। तो इसके लिए भी यहाँ पर आपके अंदर जो आपका ब्रश है वो इन चीज़ों के लिए भी यूज़ हो रहा होता है। इसको मास्किंग कहते हैं। लेयर मास्क की हम लोग एक बाकायदा क्लास करेंगे और इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से देखेंगे कि मास्किंग के ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और इमेज पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने इसका दोबारा से बैकग्राउंड रिमूव किया, तो ये जो हमारी गाड़ी है इसके यहाँ पर आप लोग को देखें ये थोड़ा सा स्मूथ नहीं है, तो ब्रश टूल के ज़रिए हम लोग इसको स्मूथ भी कर सकते हैं। ब्रश टूल लेंगे, इसका साइज़ अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप लोग ये अभी देखें मेरा ब्लैक वाइट पे है तो उसको फिल कर रहा है, वाइट पे नहीं हमने करना है, दोबारा इसको ब्लैक पे करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको स्मूथ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जितना ये अभी मैं रफली कर रहा हूँ सिर्फ, तो आप लोग इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सही लगे आप लोग इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। दोबारा से यहाँ से आपको इसको फिल भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ब्रश टूल को मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर मैं लोग सिंपल लूँगा ग्रेडियंट अपना, यहाँ पर मैंने ग्रेडियंट ले लिया। यहाँ पर बेसिकली मैंने टेक्स्ट डालना था, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट ज़रा पॉपअप ज़्यादा अच्छा हो जाए। मैंने यहाँ पर ग्रेडियंट को क्या कर दिया। अभी ग्रेडियंट पे हम नहीं पढ़े कि ग्रेडियंट क्या बुलाया क्या बुला नहीं है, इसको तसल्ली से पढ़ेंगे। सिंपल फ़िलहाल आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टूल लिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कार। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से इसका मैं साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, अब हुआ क्या है, ये मैंने कार यहाँ पे लिख दी है। अब ये यहाँ पे ज़रा अच्छा लग रहा है। मैं ग्रेडियंट अगर हाइड करके दिखाऊँ तो इस तरह का कुछ हमारा व्यू ग्रेडियंट से ज़रा ये पॉपअप हो गया। लेकिन जो हमारा ग्रेडियंट है वो देखें यहाँ पर ऊपर भी चला गया, गाड़ी के ऊपर भी। गाड़ी का हालांकि हमारा अच्छा खासा वो ब्राइटनेस थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँ, ग्रेडियंट के ऊपर यहाँ पे मैंने मास्क लगाना है। मास्क अगर नहीं लगा हुआ यहाँ पे आप लोग मास्क लगा सकते हैं। ग्रेडियंट पे आएंगे, यहाँ पे नीचे मास्क पे आएंगे, मास्क पे लगाया क्लिक, बी दबाएंगे। ब्रश पे आने के बाद आप लोग यही काम यहाँ पर भी कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर आके आप लोग इसको वाइट पे इसको स्विच करेंगे। यहाँ से आप लोग ये देखें, इसकी यहाँ से आप इसकी जो हमने ग्रेडियंट लगाया उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप लोग बहुत मज़े के ब्रश के ज़रिए काम ले सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन ब्रश टूल के ज़रिए बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज की ब्रश टूल की क्लास पसंद आई होगी। इस तरह के ब्रश टूल के ज़रिए हम लोग और भी ट्यूटोरियल्स लाएंगे। ब्रश टूल की जो कस्टम ब्रश टूल्स क्रिएट किए जाते हैं वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो भी हम लोग लाएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तो इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लाजमी सेट कर लें, ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को बर वक्त मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।